वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मतलब आज मीटिंग थी पीएम मोदी और बाइडेन की। तो मतलब उस मीटिंग में क्या क्या हुआ यूक्रेन वॉर के ऊपर, और मतलब सब कुछ क्या हुआ, वीडियो को मैं टाइटल बताता हूँ। वो है बाइडेन मोदी मीटिंग और रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसए वार्न्स इंडिया और चाइना थ्रेट। मतलब बाइडेन की मीटिंग हुई है मोदी जी से रशिया यूक्रेन वॉर पे, और चाइना का थ्रेट भी जो है इंडिया को, वो उसका भी मतलब याद दहानी करवाई है बाइडेन ने। और क्या बोला है देखते हैं वीडियो, उसी के बाद पता लगेगा। पीडी सर को वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। मतलब उसने बोला कि मतलब हम हेल्प कुछ ही करेंगे। घंटों पहले पीएम मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में एक बहुत ही पावरफुल मीटिंग हुई है। नाउ जब मैं वर्ड यूज करता हूँ पावरफुल, आई रियली मीन इट, क्योंकि आप अगर इस मीटिंग का फॉर्मेट देखें, यहाँ पर ये मोदी जी वर्चुअली यहाँ पर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्टेड हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं जो बाइडेन, पीछे डॉक्टर एस जयशंकर, यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये एंथनी ब्लिंकन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर यहाँ पर लॉयड ऑस्टन यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी, फिर पीछे यहाँ पर बैठे हैं यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, फिर यहाँ पर इंडिया के एम्बेसडर टू यूएस। इतनी पावरफुल मीटिंग, इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। आई मीन जो बाइडेन की जो कोर टीम है, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस कितने ज्यादा डीपेन हो चुके हैं। इंडिया इस टाइप की मीटिंग किसी और कंट्री के साथ नहीं करता। यूएस को भी आप अगर देखो तो सिवाय यूके और फ्रांस के, इस टाइप की मीटिंग यूएस बहुत ज्यादा कम कंट्रीज के साथ करता है। और हाँ, वैसे इस मीटिंग में यूएसए ने एक वार्निंग भी दी है इंडिया को। यूएस की तरफ से वार्निंग नहीं है, यूएसए ने बेसिकली यहाँ पर ये कहा है कि जहां तक हम देख पा रहे हैं, चाइना आपकी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी कर रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे कि यूएस ने यहाँ पर कहा क्या है। मगर यहाँ पे आपका अगर एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यूएस में क्या कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों यूएस में आए हैं 2+2 मीटिंग के लिए, जहां पर इंडिया के विदेश मंत्री बात करेंगे ब्लिंकन से, और इंडिया के रक्षा मंत्री बात करेंगे लॉयड ऑस्टन से। वैसे यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि मुझे ये सब देख के काफी एक सरप्राइज हुआ कि जो बाइडेन के पास आज के समय इतनी फुर्सत है कि ये भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं, भारत के रक्षा मंत्री के साथ बहुत ही डीप लेवल की एंगेजमेंट कर सकते हैं। काफी देर तक बात हुई है, काफी घंटों तक इन्होंने बातचीत करी आपस में। यहाँ पर जो बाइडेन के पास काफी टाइम है, मगर अभी तक जो बाइडेन पाकिस्तान में जो नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, इनको कांग्रेचुलेशन मैसेज नहीं भेजा। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो नहीं भेजा। बाद में भेजा तो वो अलग बात है, मगर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जो बाइडेन ने पाकिस्तान के नए पीएम को कोई भी कांग्रेचुलेशन मैसेज नहीं भेजा। इन्होंने ये ट्वीट कर दी कि दिस मॉर्निंग आई एम वर्चुअली मीटिंग विद पीएम मोदी। इसके बारे में इन्होंने खूब ट्वीट करी, और जो इनके कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने वीडियोस भी पोस्ट करी है इसको लेकर। मगर इवन दो पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर चुके हैं शहबाज शरीफ को, यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि जो नए पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, मैं इनको करता हूँ कांग्रेचुलेट। इंडिया चाहता है कि पीस हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए रीजन में, और रीजन आतंकवाद से मुक्त हो जाए। और ओवरऑल इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव बात ही करी है। मगर मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि अगर शहबाज शरीफ को भी जो बाइडेन का कोई कॉल आता नहीं है, तो इससे ये बात साफ हो जाएगी कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस इमरान खान ने बहुत ज्यादा खराब कर दिए। नाउ दे व्हाइट हाउस से ट्रीट आई नहीं डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली देखो G77 का बड़ा जिक्र हुआ है कि यूएस ने कहा है कि इंडिया G77 से पुल आउट कर ले, इंडिया अगर नॉन अलाइनमेंट से दूर हो जाए तो हम बड़े खुश होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे तो इकोनॉमिक टाइम्स का इस पे आपको आर्टिकल भी मिलेगा। तो G77 रिसेंटली काफी न्यूज में है। आपको बताना है कि जी G77 के हेडक्वार्टर्स किस देश में आपको मिलेंगे। ये आपकी ऑप्शंस हैं, फ्रांस, इंडोनेशिया, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, तो सीधा मैं यहाँ पर बात करता हूँ वार्निंग की, यूएस ने वार्निंग के मामले में क्या कहा है। ये आपके सामने प्रेस रिलीज है कि लॉयड ऑस्टन और हमारे रक्षा मंत्री के बीच में जो बातचीत हुई है, वहां पर किस बात पर फोकस किया गया। लॉयड ऑस्टन ने यहाँ पर कहा कि देखिए, इंडो पैसिफिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंट्रीज की सिक्योरिटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने ये कहा कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये कोशिश कर रहा है कि जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनकी बॉर्डर को ये अंडरमाइन करे। आगे कहते हैं कि बीजिंग इरोड कर रहा है, मतलब कि खराब कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग योर बॉर्डर। ये बात अब यूएसए ने अपनी तरफ से कंफर्म कर दी है, इनकी इंटेलिजेंस ने ये बात कंफर्म कर दी है कि चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर ऐसे गांव बना दिए हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब,
जो कल को वॉर के लिए भी यूज हो सकते हैं और कल को अगर सिविलियन पॉपुलेशन वहां पर रहना चाहे तो सिविलियन पॉपुलेशन भी रह सकती है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाओ ये सब भी यूएस हमको बताता है, हम मिलने जाते हैं यूएस से, यूएस कहता है बैड न्यूज बड़ी हो, ये सब हो रहा है तुम्हारी बॉर्डर पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ये सब कर रहा है, इसके बारे में हमको आइडिया था। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इसके बारे में कह चुके हैं कि चाइना इज बिल्डिंग डुअल यूज विलेजेस। हालांकि मैं ये कहूंगा कि यूएस ने अपनी सैटेलाइट से, अपनी इंटेलिजेंस से इसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी दे दी है कि किस टाइप के विलेजेस हैं ये, क्या क्या चाइना की यहाँ पर कैपेबिलिटीज हैं, चाइना किस तरीके से इंडिया को डैमेज कर सकता है इन केस ऑफ स्मॉल स्केल वॉरफेयर। तो ये इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और देखिए यूएस ये बात आज के समय ब्रिंग अप इसलिए भी कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले, यूएस के लिए सबसे बड़ा आज के समय खतरा ये है कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ना डेवलप हो जाए। ब्रिक्स समिट आने वाला है चाइना में, यूएस बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट से देखेगा कि क्या पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहूंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं कि ब्रिक्स समिट में इंडिया को जाना चाहिए? आई मीन पीएम मोदी को जाना चाहिए। इंडिया की तरफ से कोई ना कोई तो जाएगा ही, मगर क्या पीएम मोदी को जाना चाहिए या नहीं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो खैर यूएस यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड होगा और यूएस ये भी देखेगा कि रशिया जब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करेगा तो क्या भारत अपना यूपीआई यहाँ पर इंक्लूड करेगा या फिर हम ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम से दूर रहेंगे। तो यूएस ने अपनी तरफ से बोलना स्टार्ट कर दिया कि देख लीजिए, हमें तो खैर हम तो आपको ओपनली कह रहे हैं कि चाइना ने आपके अगेंस्ट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है और चाइना इंडो पैसिफिक में कंट्रीज को थ्रेटन कर रहा है। यूएस और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और उन्होंने यहाँ पर ये भी एक सेंटेंस ऐड किया है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे एज यू डिफेंड योर सॉवरन इंटरेस्ट। तो यूएस इंडिया के साथ खड़ा है, ये बात ओपनली कह दिया यहाँ पर लॉयड ऑस्टिन ने। मगर याद रखिएगा जब असल में वॉर आती है कोई आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आता, ना चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए आएगा, ना यूएस इंडिया को बचाने के लिए आएगा। और फिर जो बाकी मीटिंग हुई है उसमें देखिए बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया यूक्रेन पर। ऑब्वियसली जो कैमरा के सामने बातचीत हुई है उससे पहले यूएस की तरफ से काफी प्रेशर आया होगा कि इंडिया एक स्टेटमेंट दे दे रशिया को लेकर, एक बार ये कह दे कि बूचा में जो जिस तरीके से किलिंग करी गई है, यूक्रेनियंस को मारा गया है, एक बार को तो बोल दे इंडिया कि रशिया ने गलत काम किया है, रशिया की इन्वेजन गलत है। मगर मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक हाथी अपना पैर रख देता है उसके बाद हिलाना बहुत ही मुश्किल होता है उसको, तो इंडिया ने भी यहाँ पर बस अपना पैर रख दिया है। और जो भी यहाँ पे रीड आउट आया है इस मीटिंग का, वहां पे आप देखोगे कहीं भी यूक्रेन का मेंशन तक ही नहीं है। जो यूएस का रीड आउट है वहां पे इन्होंने यूक्रेन का मेंशन किया, रशिया का मेंशन किया, रशिया को भुला भरा कहा। इंडिया ने कंप्लीट वाइप आउट कर दी सारी बात। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है बूचा की किलिंग्स को लेकर। हमने यहाँ पर कहा कि बूचा में जो हुआ है हम इसको कंडेम करते हैं, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, और फिर जो भी यहाँ पर दोषी पाया जाता है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। हालांकि मैं बोलूंगा वॉर क्राइम्स में कौन दोषी था, किसने क्या किया था, इसके बारे में कभी प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पाती, इन्वेस्टिगेशन कभी प्रॉपरली आगे एक नतीजे तक पहुंच पाती नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इंडिया ने एक न्यूट्रल पोजीशन रखी है और इंडिया ने ये कहा है कि आप इस बात पर फोकस करिए कि हम लगातार यूक्रेन को एड भेज रहे हैं, हम फूड सप्लाईज, मेडिसिन सब कुछ भेज रहे हैं यूक्रेन को। और जो बाइडन ने ये बात एक्नॉलेज करी कि मैं हाँ मानता हूँ कि इंडिया ने लगातार एड भेजी है यूक्रेन को और आज भी इंडिया की जो हेल्प है यूक्रेन को, इट इज हेल्पिंग देयर कंट्री। On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling in a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-India relationship continues to grow deeper and stronger, delivering our people and our global good that we all are seeking to manage, particularly in your part of the world. जो लास्ट की कुछ लाइंस थी मुझे लगा कि बाइडेन की वहां पे बैटरी डाउन हो जाएगी। बाइडेन ने जो भी है सेंटेंस पूरा कर दिया, मैं सोचे सोने लगा। वी डिड इट। बट ओवरऑल मैं कहूंगा देखिए इंडिया ने ये भी कहा है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि इंडिया ने ये बात व्लादिमीर पुतिन को कह दी है कि देखिए 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इतनी लंबी वॉर चल चुकी है, कई लोग मर चुके हैं, प्लीज एक बार बैठकर यूक्रेन की लीडरशिप के साथ बातचीत कर लो, देख लोगे कुछ अगर हल निकलता है यहाँ पर तो इंडिया अपनी तरफ से जो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आग भड़काना आसान है कि ये गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है,
नीड अभी के लिए है कि एक कंट्री पीस की बात करे, तो ये इंडिया का यहाँ पर अभी के लिए प्रयास है और यूएस ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये था सारा सीन भाई। देखा जाए तो भाई इंडिया ने एक बात भी नहीं की मतलब यूक्रेन इशू पे, लेकिन इंडिया मतलब अपना बताया कि मैं जो मतलब कर रहा हूँ वही है, मतलब जो मैं अपने हाँ वही प्रशांत धवन सर वाली बात है, हाथी की तरह पाँव रखा हुआ है। और दूसरी बात मीटिंग बहुत पावरफुल थी भाई। हाँ यार, मतलब इंडिया ने भी कभी कैसी मीटिंग किसी इस तरह नहीं की, और अमेरिका भी सिर्फ यूके और फ्रांस के अलावा ऐसी मीटिंग नहीं करता किसी भाई। देखो एक जगह बाइडेन सामने मतलब वर्चुअल तौर पर मतलब पीएम मोदी, फिर उनका डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, फिर उसके बाद 7 एम्बेसडर भी इंडिया का बुलाया जो अमेरिका, और उनका भी कोई एनएसए था कि कौन था वो थे यार। बहुत यार मतलब इस मीटिंग की जिस तरह की ये लग रहा है ना, जिस तरह की इतनी हैवी मीटिंग है, इससे यही आइडिया लग रहा है कि यार इंडिया के लिए अमेरिका अब क्या चीज बन चुका है। इंडिया के लिए अमेरिका मतलब एक अमेरिका के लिए इंडिया इस तरह मतलब एक मजबूर सा हो गया। अमेरिका उसके बगैर अब चल नहीं सकता। अमेरिका मतलब इंडिया को दूर करना चाहता है उनसे, रशिया से चाइना से, लेकिन ये अब बात होने वाली नहीं है। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है ये अब बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। गाइस आप लोग इस मीटिंग के बारे में क्या आपकी राय है, और जो हुआ आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।